अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ईरान की सत्ता व्यवस्था से लेकर वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों तक नई चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है और इसी इनकार को ईरान के मौजूदा इस्लामिक हुक्मरानों के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका शायद सड़क पर उतरी लाखों प्रदर्शनकारियों के बजाय तेहरान के ताकतवर सत्ता केंद्रों से ही कोई डील करना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था, जब उसने विपक्ष को साइड में रखते हुए सत्ता के अंदर बैठे लोगों से बातचीत का रास्ता चुना था। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान पिछले करीब 2 हफ्तों से भीषण विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा है और सैकड़ों शहरों में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। गुरुवार को एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से सीधे पूछा गया कि क्या वे 65 साल के रजा पहलवी से मुलाकात करेंगे, तो ट्रंप ने बेहद सोच समझकर जवाब दिया और कहा कि वे एक अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति के तौर पर उनसे मिलना उचित नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हमें देखना हो चाहिए कि ज़मीन पर कौन उभर कर आता है। यानी साफ शब्दों में ट्रंप ने ये संकेत दिया है कि अमेरिका फिलहाल किसी एक चेहरे या निर्वासित नेता पर दाव लगाने के मूड में नहीं है, बल्कि वह ईरान के भीतर उभरती ताकतों का इंतजार कर रहा है। यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया और मिडल ईस्ट के जानकारों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप दरअसल तेहरान के अंदर मौजूद पावर सेंटर्स को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर वह चाहें तो वेनेजुएला मॉडल की तरह अमेरिका से डील कर सकते हैं। इस पर मशहूर एक्सपर्ट रैंडा स्लिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ट्रंप सीधे सीधे तेहरान की ताकतवर जमातों को इशारा कर रहे हैं कि सत्ता को बचाने का रास्ता अब भी खुला हुआ है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका का संदेश है, खामनेई को हटाओ और डील के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप के बयान के बाद रजा पहलवी ने भी पलटवार किया और उन्होंने अमेरिका से खुली अपील की है कि वे तेहरान में हो रहे प्रदर्शनों में दखल दें। उन्होंने कहा कि लाखों ईरानी सड़कों पर हैं, गोलियों का सामना कर रहे हैं, इंटरनेट बंद हो चुका है, फोन लाइनों को काट दिया गया है और ये वक्त है अमेरिका हस्तक्षेप करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में सड़क पर खड़े आम ईरानियों के साथ खड़ा है या फिर वह सत्ता के भीतर बैठे लोगों के साथ कोई बड़ा सौदा करना चाहता है। इसी बीच ईरान पर नजर रखने वाले एक और बड़े एक्सपर्ट अली अल्फोनह ने भी चेतावनी दी कि ईरान की मौजूदा सामूहिक नेतृत्व व्यवस्था वेनेजुएला जैसे सर्वाइवल मॉडल अपना सकती है। यानी सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनेई को किनारे कर अमेरिका से बातचीत शुरू की जा सकती है, प्रतिबंध हटवाए जा सकते हैं, अमेरिकी तेल कंपनियों को ईरान में वापस बुलाया जा सकता है और इस्लामिक सिस्टम को बचाया जा सकता है। ये पूरा नैरेटिव तब और मजबूत हो गया जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय कानून की ज़्यादा परवाह नहीं करता। खुद ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत नहीं है और बल प्रयोग का फैसला उनकी अपनी नैतिकता पर निर्भर करता है। इस बयान के बाद यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक चिंता की लहर दौड़ गई और अब कई इजरायली मीडिया रिपोर्टर्स और अमेरिकी नेताओं जैसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम के बयानों से ये संकेत मिलने लगे हैं कि वेनेजुएला के बाद ईरान अगला निशाना हो सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब ईरान पहले से ही अंदरूनी विद्रोह से जूझ रहा है। ईरान में पिछले 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है जो 31 प्रांतों के 111 से ज़्यादा शहरों तक फैल चुके हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो दिखाते हैं कि सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई, सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं और सुरक्षा बलों की गोलियों का सामना कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 25 से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, जबकि हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रुथ सोशल पर धमकी भरा बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। और ये बयान अपने आप में बेहद खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे सीधे हस्तक्षेप का संकेत दे रहा है। आपको बताते चलें कि 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन शुरू हुए थे वे नैतिक पुलिस और हिजाब कानून के खिलाफ थे, लेकिन इस बार गुस्सा महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर है।
ईरान की मुद्रा रियाल पहले ही गिरावट में थी, लेकिन जून 2025 में अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद उसकी कीमत में 40% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या ये आंदोलन सच में सत्ता बदल देगा या फिर वेनेजुएला की तरह एक नई डील के जरिए सिस्टम खुद को बचा लेगा। आज की दुनिया इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है कि ईरान में सड़कों पर बहता खून इतिहास बदलेगा या फिर एक और भू राजनीतिक सौदे की बुनियाद बनेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने ईरान की सत्ता व्यवस्था से लेकर वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों तक नई चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल ट्रंप ने ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है और इसी इनकार को ईरान के मौजूदा इस्लामिक हुक्मरानों के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका शायद सड़क पर उतरी लाखों प्रदर्शनकारियों के बजाय तेहरान के ताकतवर सत्ता केंद्रों से ही कोई डील करना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया था, जब उसने विपक्ष को साइड में रखते हुए सत्ता के अंदर बैठे लोगों से बातचीत का रास्ता चुना था। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान पिछले करीब 2 हफ्तों से भीषण विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा है और सैकड़ों शहरों में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। गुरुवार को एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से सीधे पूछा गया कि क्या वे 65 साल के रजा पहलवी से मुलाकात करेंगे, तो ट्रंप ने बेहद सोच समझकर जवाब दिया और कहा कि वे एक अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति के तौर पर उनसे मिलना उचित नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हमें देखना हो चाहिए कि ज़मीन पर कौन उभर कर आता है। यानी साफ शब्दों में ट्रंप ने ये संकेत दिया है कि अमेरिका फिलहाल किसी एक चेहरे या निर्वासित नेता पर दाव लगाने के मोड में नहीं है, बल्कि वह ईरान के भीतर उभरती ताकतों का इंतजार कर रहा है। यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया और मिडल ईस्ट के जानकारों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप दरअसल तेहरान के अंदर मौजूद पावर सेंटर्स को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर वह चाहें तो वेनेजुएला मॉडल की तरह अमेरिका से डील कर सकते हैं। इस पर मशहूर एक्सपर्ट रैंडा स्लिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ट्रंप सीधे सीधे तेहरान की ताकतवर जमातों को इशारा कर रहे हैं कि सत्ता को बचाने का रास्ता अब भी खुला हुआ है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका का संदेश है, खामनेई को हटाओ और डील के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप के बयान के बाद रजा पहलवी ने भी पलटवार किया और उन्होंने अमेरिका से खुली अपील की है कि वे तेहरान में हो रहे प्रदर्शनों में दखल दें। उन्होंने कहा कि लाखों ईरानी सड़कों पर हैं, गोलियों का सामना कर रहे हैं, इंटरनेट बंद हो चुका है, फोन लाइनों को काट दिया गया है और ये वक्त है अमेरिका हस्तक्षेप करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में सड़क पर खड़े आम ईरानियों के साथ खड़ा है या फिर वह सत्ता के भीतर बैठे लोगों के साथ कोई बड़ा सौदा करना चाहता है। इसी बीच ईरान पर नजर रखने वाले एक और बड़े एक्सपर्ट अली अल्फोनाह ने भी चेतावनी दी कि ईरान की मौजूदा सामूहिक नेतृत्व व्यवस्था वेनेजुएला जैसे सर्वाइवल मॉडल अपना सकती है। यानी सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनेई को किनारे कर अमेरिका से बातचीत शुरू की जा सकती है, प्रतिबंध हटवाए जा सकते हैं, अमेरिकी तेल कंपनियों को ईरान में वापस बुलाया जा सकता है और इस्लामिक सिस्टम को बचाया जा सकता है। ये पूरा नैरेटिव तब और मजबूत हो गया जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय कानून की ज़्यादा परवाह नहीं करता। खुद ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत नहीं है और बल प्रयोग का फैसला उनकी अपनी नैतिकता पर निर्भर करता है। इस बयान के बाद यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक चिंता की लहर दौड़ गई और अब कई इजरायली मीडिया रिपोर्टर्स और अमेरिकी नेताओं जैसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम के बयानों से ये संकेत मिलने लगे हैं कि वेनेजुएला के बाद ईरान अगला निशाना हो सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब ईरान पहले से ही अंदरूनी विद्रोह से जूझ रहा है। ईरान में पिछले 13 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है जो 31 प्रांतों के 111 से ज़्यादा शहरों तक फैल चुके हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो दिखाते हैं कि सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई, सड़कों पर हजारों लोग उतर चुके हैं और सुरक्षा बलों की गोलियों का सामना कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक
अब तक 25 से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, जबकि हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रुथ सोशल पर धमकी भरा बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। और यह बयान अपने आप में बेहद खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे हस्तक्षेप का संकेत दे रहा है। आपको बताते चलें कि 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन शुरू हुए थे वे नैतिक, पुलिस और हिजाब कानून के खिलाफ थे, लेकिन इस बार गुस्सा महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर है। ईरान की मुद्रा रियाल पहले ही गिरावट में थी, लेकिन जून 2025 में अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद उसकी कीमत में 40% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन सच में सत्ता बदल देगा या फिर वेनेजुएला की तरह एक नई डील के जरिए सिस्टम खुद को बचा लेगा। आज की दुनिया इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है कि ईरान में सड़कों पर बहता खून इतिहास बदलेगा या फिर एक और भू राजनीतिक सौदे की बुनियाद बनेगा।